हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत नहीं बहुत बड़ी होने वाले हैं यहाँ पे। और आज का बेसिकली टॉपिक यहाँ पे उठ के आ रहा है SR इंटरचेंज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आपस में इंटरचेंज होते हैं। सो उस पे यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का क्या रोल है, यही चीज़ मैं यहाँ पे एडवांस लेवल में बताने वाला हूँ। औरों की तरह यहाँ पे अगर बताऊँगा तो फिर इस मेरे एडवांस सीरीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो भी इंटरचेंज है वो उसका कंडीशंस अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट क्या है, और यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड कैसे रोल प्ले करती है, जिससे एक वैलिड यहाँ पे SR इंटरचेंज निकल के आता है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने दो SR इंटरचेंज दिख रहे होंगे आपको। अब इनमें जो सेम है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों में इक्वल लोज हैं, यहाँ पे भी इक्वल लोज हैं, और यहाँ पे भी सप्लाई की केफिल एंड हो रही है, यहाँ पे भी सप्लाई की केफिल एंड हो रही है। आई होप समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने चाह रहा हूँ एंड ये टॉपिक किस पे है। चलिए बात करते हैं कंडीशंस की। पहली कंडीशन, जो वैलिड SR इंटरचेंज होता है अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट यहाँ पे एडवांस लेवल के सीरीज में, उसमें आपको पहली चीज़ ये देखनी है, अगर वो SR इंटरचेंज बन रहा है उसके पीछे का दो लोज इक्वल लोज होने चाहिए, परफेक्ट इक्वल लोज होने चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केट का स्ट्रक्चर ये है देन यहाँ पे। सो मार्केट क्या करेगी, अगर आप इसको एज SR इंटरचेंज लेकर चलोगे, मार्केट नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेगी एंड देन चली जाएगी ऊपर। आप कहोगे SR इंटरचेंज मेरा काम नहीं किया। वो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे की जो वे है ना कुछ इस प्रकार से है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। प्रॉपर SR इंटरचेंज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको उसके कंडीशंस, पहली चीज आपको देखनी है इक्वल लोज। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? इक्वल लोज। चलिए मान लीजिए कभी कभार इक्वल लोज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसको इग्नोर करिएगा। आप यहाँ पे एंट्री किसके बिहाफ में लोगे? SR इंटरचेंज है, आप यहाँ पे एंट्री किसके बिहाफ में लोगे? आपको यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की केफिल मेजर करनी आती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको ये देखना है क्या SR इंटरचेंज पे मेरी सप्लाई की केफिल जाके एंड हो रही है। अगर हो रही है, आंख बंद करके यहाँ पे अगर एंट्री लेते आप तो एक अच्छा खासा आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट गाइस, यहाँ पे SR इंटरचेंज पे जब भी यहाँ पे सप्लाई की केफिल ख़त्म होती है जाके उस लेवल पे, सो वहाँ से मार्केट को एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई ऑलरेडी ख़त्म हो रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, वो है एस इंटरचेंज का पॉइंट, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने जो ये सप्लाई की केफिल यूज़ करी है वो रिसेंट की सप्लाई केफिल है। ये आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये सप्लाई की केफिल है, ये यहाँ पे मैंने लगाया था, इसको जस्ट हमने किया था 2x एंड द लेवल परफेक्ट लेवल आ रहा था हमारे पास। SR इंटरचेंज पे जाके यहाँ पे सप्लाई 2x कंप्लीट हो रही थी। उसके पीछे मार्केट फिर क्या करती, ये पूरी की पूरी यहाँ पे डिमांड आती है हमारे सामने, जो मार्केट निकाल के दी भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, SR इंटरचेंज जो है, ये जो एरिया है, आप अगर ध्यान से कंबाइन करोगे इसको, मार्केट ने सेकेंड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, थर्ड टाइम इसको तोड़ा है एंड फोर्थ टाइम इसी पे जाके रजिस्ट किया है, मतलब इसी पे जाके रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। वो भी इंटरचेंज ही कहोगे आप, SR इंटरचेंज, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक SR इंटरचेंज मार्क करा, सपोज करिएगा आपने एक SR इंटरचेंज मार्क करा कुछ ऐसे वे में, आपने कंडीशंस देख ली, इक्वल लोज हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा ये जो सप्लाई की केफिल है वो एज अ 2x यहाँ पे आके एंड हो रही है, गॉट इट। एंड आपने क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री पंच की, किसके अकॉर्डिंग? जहाँ से सप्लाई आपने उठाया है उसके पीछे की यहाँ पे डिमांड, ठीक है। आपको एक कुछ ऐसा लेवल मिला, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आपकी जब TP हिट हो गई, मार्केट वापस आया है, इसको ब्रेक किया है। अब ये हमारे पास हो गया है इंटरचेंज का एरिया। मार्केट क्या करेगी, वापस आएगी देन रिवर्स हो जाएगी। दिस इज माय कॉन्सेप्ट।
गॉट इट? समझाता हूँ। सो जैसे कि ये है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे भी मार्केट ने सूट अप किया है। वो किसके अकॉर्डिंग किया है? रिसेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की केएफएल एंड हो रही है। अगर आपको मैं मेज़र करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स गायब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सप्लाई नहीं है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो ही आगे यहाँ पे आई है, एंड देन यहाँ पे मार्केट ने उसी लेवल को मार्क किया है एंड वहाँ से थोड़ी सूटअप किया है अकॉर्डिंग टू रिसेंट की डिमांड, जहाँ से हमने सप्लाई की केएफएल उठाई है। मार्केट आके आता है एंड जैसे ही इसको तोड़ता है उसके लिए फिर से ये बन जाता है रेजिस्टेंस। पहले क्या था? सपोर्ट था, फिर क्या बन गया? रेजिस्टेंस। इसी कहते हैं एसआर इंटरचेंज। गॉट इट? चलिए, ये अब हमारे पास ये पॉइंट था, ये यहाँ तक ही रखते हैं हम, परफेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है? इक्वल लोज हैं, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने कहा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको यहाँ पे लोज इक्वल चाहिए। क्या चाहिए? लोज इक्वल चाहिए। और यहाँ पे एसआर इंटरचेंज पर सप्लाई की केएफएल खत्म हो रही हो और जो टॉप पे बनता है वहाँ पे डिमांड की केएफएल जाके खत्म हो रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा इक्वल लोज हैं, और फिर मार्केट ने क्या किया है? ये सप्लाई जो रिसेंट की सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने 2x सप्लाई दिया। कुछ लोग यहाँ पे देख के कन्फ्यूज़ इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि मैंने यहाँ से सप्लाई लगाई, यहाँ से क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि जब मैंने पहले यहाँ से लगाई थी मार्केट ने इसका 50% एरिया साइन कर दिया था। सो दैट्स वाई यहाँ से ये सप्लाई केएफएल उठ के यहाँ पे नहीं आई। देन मार्केट वहाँ से 2x की सप्लाई दी है और यहाँ पे हमारी 2x की सप्लाई कंप्लीट होती है। एसआर इंटरचेंज में मार्केट टैप ऑन करती है, देन बूम। अब अकॉर्डिंग टू दिस 2x सप्लाई थी, गॉट इट? सो उसके पीछे की डिमांड आपके पास कुछ ये निकल के आती है, एंड आई थिंक मैंने पहले से मार्क किया है, ठीक है, ये मैंने पहले से मार्क किया था। जस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट 1x था, मार्केट ने इसको तोड़ा है कुछ ऐसे वे में। एक कैंडल ऊपर जाके डिस्क्लोज हुई है, जो कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया है। अगर वीडियो नहीं देखे चेकआउट करिएगा यहाँ पे। एंड एट द एंड हमने यहाँ पे क्या किया? 2x मिस डिमांड यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट किया है और देन वहाँ से फॉल हो गई। अब यहाँ पे हमारा बेयरिश पेयर भी बना था और ये एक परफेक्ट कंफर्मेशन है ऑन द लेवल ऑफ डिमांड एंडिंग या फिर सप्लाई के ख़त्म होने पे। अब मैं आपको एक टॉप पे बनने वाला है सारे इंटरचेंज दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट सही है। चलिए, ढूंढना जाए यहाँ पे, बहुत सुंदर परफेक्ट है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे एक हमारे पास एसआर इंटरचेंज है जो कि टॉप पे बन रहा है, इक्वल हाइज हैं और मार्केट ने यहाँ पे एसआर इंटरचेंज को कंप्लीट किया है, देन फॉल किया है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था डिमांड की केएफएल वहाँ पे जाके एंड होनी चाहिए, तब वो परफेक्ट है। जो रिसेंट की डिमांड की केएफएल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसे वे में रखोगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 1x, ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 3x। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो केएफएल है वो भी कंप्लीट हो रहा था एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी कंप्लीट हो रहा था। दैट्स वाई ये एक वैलिड एसआर इंटरचेंज बना जो एक परफेक्ट यहाँ पे वर्क किया। मार्केट ने यहाँ पे टैप ऑन किया है, देन फॉल कर गई है। किसके अकॉर्डिंग? रिसेंट की सप्लाई जहाँ से आपने डिमांड उठाई है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, बड़े टाइम फ्रेम पे भी चल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न वाली लग रही होगी कि देखिए हमने यहाँ से क्यों नहीं मार्क किया एसआर इंटरचेंज, आपने यहाँ से मार्क किया है एसआर इंटरचेंज, क्योंकि एसआर इंटरचेंज यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यही एसआर इंटरचेंज आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, ठीक है। ये हमारा है और हमारा कहाँ गया एसआर इंटरचेंज, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, उसको थोड़ी 2 मिनट के लिए छोड़िएगा, उसको मैं जाके अभी कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए पहले एसआर इंटरचेंज 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इक्वल लोज है, हल्का सा ऊपर नीचे चल जाता है, पर ऐसा नहीं चलेगा। ये सब डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इतना ऊपर नीचे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चल सकता है,
ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इक्वल लोज बनाए हैं, वहाँ से फिर मार्केट आई है, यहाँ पे सपोर्ट ली है, यहाँ पे सपोर्ट ली है, यहाँ पे भी सपोर्ट ली है। क्यों ली है? क्योंकि अगर फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ मैं, यहाँ पे ये जो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये QFL दिख रही है, रीसेंट की QFL है, उसी को मार्केट ने यहाँ पे 6x करते हुए SR इंटरचेंज पे आता है, यहाँ पे एक में हमारा बुलिश पेयर बनाता है, देन मार्केट शूट अप कर जाती है। चलिए अब हम वापस से वहीं चलते हैं जहाँ पे हम थे। हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये SR इंटरचेंज है, ये कुछ ऐसे वे में है SR इंटरचेंज, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, देन मार्केट मूव की थी। अब अगर ध्यान से आप देखोगे, मैंने आपको कहा था इक्वल लोज होने चाहिए, जो कि इक्वल लोज ऑलरेडी हैं, और सेकेंड चीज़ ये कि आपके वहाँ पे सप्लाई की एफएल खत्म होनी चाहिए। आपके पास ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे SR इंटरचेंज है, बिल्कुल सही। रिसेंट की सप्लाई क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रिसेंट की सप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट ने क्या किया है, उसी सप्लाई के एरिए पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देन मार्केट ऊपर भागी है। परफेक्ट पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम आपको दो चीज़ देखनी है SR इंटरचेंज में। पहली चीज़ ये कि इक्वल लोज होने चाहिए और टॉप के लिए इक्वल हाइज होने चाहिए। गॉट इट? मार्केट जब इसको तोड़ेगी देन वहाँ पे आके रिवर्स करेगी और वहाँ पे सपोर्ट लेगी किसके भी आप में, अकॉर्डिंग टू सप्लाई केफल। अगर वहाँ पे एंड हो रही है, उसके नीचे एंड हो रही है, ये भूल जाना कि वो SR इंटरचेंज है, मार्केट उसको तोड़ेगी, वापस चली आएगी। ठीक है, आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि इक्वल लोज होने चाहिए और इक्वल लोज, ठीक है ना, और यहाँ पे जो सप्लाई की केएफएल है या फिर डिमांड की केएफएल है उस रेंज पे जाके खत्म होनी चाहिए, जब जाके वहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही था। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा कि यस इस कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दम है, तब थोड़ी यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं एडवांस लेवल में। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।